बीफ कढ़ाई बनाने के ये राज आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। यहाँ पर आपको ग्रेवी बढ़ाने का तरीका भी बताया जाएगा और गोश्त को नरम मुलायम किस तरीके से गलाएंगे वो भी आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से गाइड करेंगे। सबसे पहले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ यहाँ पर मम्मा एक बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हैं। आप इसे अपने घर में या फिर दावत में भी इजली बना सकते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर गोश्त लिया है। गोश्त को आपने यहाँ पर प्रेशर कुकर या फिर कढ़ाई में भी इसे अच्छे से गला सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसे अच्छे से रोस्ट करना है। इसे करना आपने लाजमी है। इससे जो गोश्त की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और इसका जितना भी देखें एक्स्ट्रा पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से ड्राई करेंगे। गोश्त को आपने यहाँ पर ड्राई करने के बाद इसमें यहाँ पर इसकी स्मेल को और अच्छे से ख़त्म करने के लिए इसमें प्याज ऐड करनी है। एक छोटी प्याज को आपने इस तरीके से कट करके इसमें ऐड करना है। प्याज भी अपना पानी छोड़ेगी और गोश्त का जितना भी पानी है वो भी आपने अच्छे से ड्राई करना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर चिकन मटन भी अच्छे से बना सकते हैं। एक भी बोटी आपकी टूटेगी नहीं। यहाँ पर देखें हमने गोश्त को अच्छे से ड्राई कर लिया। अब हम यहाँ पर इसे गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने कितना ऐड करना है, अगर आप यहाँ पर आधा किलो गोश्त की रेसिपी बना रहे हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 गिलास आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर जो है इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पर हमने इसमें 1 टीस्पून लिया है। इसे ऐड करने के बाद दोबारा आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से बनाने से गोश्त की भी स्मेल ख़त्म हो जाती है और ये अच्छे से बन जाएगा। अब हम यहाँ पर इसे कवर करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इस तरीके से यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसे चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 20 से 25 मिनट इसे अच्छे से कवर करके रखा। यहाँ पर जितना भी पानी था वो अच्छे से ड्राई हो गया और जो गोश्त है वो अच्छे से गल के रेडी है। अब हम यहाँ पर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल लेना है। उसमें गोश्त ऐड करना है। गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने दोबारा इसे अच्छे से फ्राई करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। इससे जितनी भी स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो यहाँ पर बीफ कढ़ाई है वो बहुत ही मज़ेदार लजीज बनेगी। ये देखें यहाँ पर हमने इसे फ्राई कर लिया। अब हम यहाँ पर इसकी स्मेल और ख़त्म करने के लिए टेस्टफुल बनाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसे 30 से 40 सेकंड के लिए रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना के इसमें ऐड करना है। इससे ग्रेवी भी अच्छी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे यानी कि काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद 5 टेबल स्पून यहाँ पर हम इसमें दही ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जो दही है इससे भी जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। आपने यहाँ पर इसमें दही लाजमी ऐड करनी है। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। 1 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें नमक ऐड करना है। याद रखिएगा यहाँ पर हमने इसको गोश्त गलाने के लिए भी नमक ऐड किया था, तो आपने यहाँ पर इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करना है। अब हम यहाँ पर इसे कवर करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी जो है यहाँ पर हमारी अच्छे से बन के रेडी है। अब हम यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई आपने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे करनी है, ज़्यादा आपने इसकी हाई फ्लेम नहीं रखनी। अगर आप इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे, जो भुनाई करते हुए आपकी जो ग्रेवी है वो जल जाएगी, तो आपने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है। ये देखें यहाँ पर हमारी सभी मसालों की जो भुनाई है वो अच्छे से हो चुकी है। इस तरीके से आपका जो मसाला है ग्रेवी का वो दानेदार दिखना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो यखनी बनाते हुए जो इसका जो पानी इस्तेमाल होता है आप यहाँ पर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर वो ना हो तो आप यहाँ पर नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून लिया था। इसे कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए।
ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। जो ग्रेवी है उसने अपना ऑयल जो है वो एक साइड पे छोड़ दिया है। इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो कढ़ाई है वो बननी चाहिए। अब आपने यहाँ पर इसे मिक्स करना है। ये देखें कितनी मज़ेदार सी यहाँ पर हमारी ग्रेवी बनी है और जो गोश्त है वो भी अच्छे तरीके से गला है। ये देखें मैं आपको चेक कराती हूँ। अगर आप यहाँ पर चम्मच की मदद से या फिर रोटी की मदद से जब आप यहाँ पर इसे खाएंगे तो ये जो गोश्त है वो आपका आराम से घुल जाएगा। इस तरीके से देखें लुक वाइज भी कितनी मज़ेदार टेस्टफुल लग रही है। आप यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।